भगवान गणेश एक हिंदू देवता हैं, जिन्हें सभी हिंदू धार्मिक समारोहों की शुरुआत में पूजा जाता है, इसलिए उनको आरंभ के देवता की श्रेणी में गिना जाता है। वह अक्षरों के देवता हैं और बौद्धिकता से संबंधित हैं। इसलिए वह लेखकों, बैंककर्मियों, विद्वानों आदि के संरक्षक माने जाते हैं। उन्हें विघ्नहर्ता यानी बाधाओं को नाश करने वाला भी कहा जाता है। जबकि पवित्र वेद, भगवद गीता और अन्य धर्मग्रंथों के गहन शोध से इस बात का प्रमाण मिलता है कि पूरा ब्रह्मांड आदि गणेश द्वारा रचित है, जो अमर है। वह पापों का नाश करने वाला है। प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13, वह विघ्नों का निवारण करने वाला है। वह सर्वोच्च भगवान है जो पूजा करने के योग्य है। प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32। इससे भक्तों के मन में एक सवाल उठता है कि जब आदि गणेश सर्वशक्तिमान है तो लोग देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? क्या आदि गणेश भगवान गणेश से भिन्न है? आइए हम ये समझने की कोशिश करें कि आदि गणेश तथा पूजनीय भगवान कौन है। आइए निम्नलिखित प्रश्नों के आधार पर हम उत्तर पाने का प्रयत्न करते हैं। भगवान गणेश जी कौन है? भगवान गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई? भगवान गणेश जी की पत्नी कौन है? भगवान गणेश जी के पुत्रों का नाम क्या है? भगवान गणेश जी की पूजा का सही तरीका क्या है? त्योहारों पर जश्न मनाना, गणेश चतुर्थी और गणेश जयंती। गणेश जी से लाभ प्राप्त करने का मंत्र क्या है? हमारे शरीर में बने चक्रों में भगवान गणेश जी का स्थान कहाँ होता है? क्या भगवान गणेश जी पूर्ण भगवान है? कौन है आदि गणेश? भगवान गणेश जी के गुरु कौन है? आदि गणेश और भगवान गणेश में क्या भिन्नता है? पूजनीय भगवान आदि गणेश है या भगवान गणेश? आइए हम एक विश्लेषण करते हैं। सर्वप्रथम ये जानते हैं कि भगवान गणेश कौन है। भगवान गणेश जी कौन है? भगवान गणेश भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं। वह गणेश लोक में कैलाश पर्वत पर उनके साथ रहते हैं। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर भगवान गणेश पर अधिक प्रकाश डालते हैं। गणेश का अर्थ क्या है? भगवान गणेश जी के कितने नाम हैं? भगवान गणेश जी अपने हाथों में क्या धारण करते हैं? गणेश जी की प्रतीकात्मकता। भगवान गणेश जी का वाहन क्या है? भगवान गणेश जी का परिवार। क्या भगवान गणेश जी का विवाह हुआ है? गणेश का अर्थ क्या है? गणेश का अर्थ है गणों का प्रमुख, दिव्य प्राणियों की एक सेना या प्रजा के भगवान। भगवान गणेश जी के कितने नाम हैं? भगवान गणेश के 108 नाम हैं। आमतौर पर गणेश को गणपति, गजवक्त्र जिनका मुख हाथी के समान है, हरिद्रा सुनहरी त्वचा वाला, गजानन द्विमुख, विघ्नहर्ता, विघ्नकर्ता, विनायक, महागणपति, हिरंबा, सिद्धय्य, वाक्पति, शिवप्रिय, सिद्धि विनायक, अग्रगण्य, अग्रपूज्य, सर्वैया, गंगा सुतया, श्री विघ्नेश्वरया जैसे नामों से अभिवादन किया जाता है। उन्हें लंबोदर और महोदर भी कहा जाता है, जो उनकी उदर का विवरणात्मक है। उनका एक पूरा हाथी दांत है और दूसरा टूटा हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। भगवान गणेश जी अपने हाथों में क्या धारण करते हैं? भगवान गणेश को चित्र और मूर्तियों में कुछ गोल आकार की मिठाइयां पकड़े हुए दिखाया जाता है, जिन्हें लड्डू, मोदक कहा जाता है। शंख, कमल भी गणेश जी हाथों में धारण करते हैं। कुल्हाड़ी गणेश जी का अस्त्र है। गणेश जी की प्रतीकात्मकता। भगवान गणेश के शरीर के विभिन्न अंग प्रतीकात्मक हैं। विशाल सिर बड़ी सोच का प्रतीक है। ये ज्ञान से संबंधित है। विशाल कान अधिक सुनने का प्रतीक हैं। छोटी आंखें एकाग्रता का प्रतीक हैं। अंकुश प्रतीक है किसी को उच्च लक्ष्य तक पहुंचाने का। हाथी दांत प्रतीक है बुराई को दूर कर अच्छा बने रहने का। भगवान गणेश को अपने दाहिने हाथ से आशीर्वाद देने के रूप में दर्शाया जाता है, जो आध्यात्मिक पथ पर सर्वोच्च शक्ति द्वारा संरक्षण का प्रतीक है। कुल्हाड़ी हथियार भौतिकवादी दुनिया के सभी बंधनों को काटने का प्रतिनिधित्व करता है। सूंड अनुकूलन क्षमता और दक्षता का प्रतीक है। विशाल उदर जीवन में अच्छाई और बुराई को शांतिपूर्ण तरह से स्वीकृत कर लेने का प्रतीक है। भगवान गणेश जी का वाहन क्या है? भगवान गणेश का वाहन मूषक है, जो प्रतीकात्मक है आंतरिक अंधकार को समाप्त करने यानी इच्छाओं पर अंकुश लगाने का। भगवान गणेश जी का परिवार। गणेश जी के पिता भगवान शिव हैं, जो त्रिदेवों में से एक हैं और तमोगुण युक्त हैं, अर्थात क्रोध और विनाश के प्रतीक हैं, और देवी पार्वती उनकी माता हैं। गणेश जी के बड़े भाई का नाम कार्तिकेय है, जिन्हें युद्ध का देवता माना जाता है, और बहन का नाम अशोक सुंदरी है। क्या भगवान गणेश जी का विवाह हुआ है? हाँ, भगवान गणेश विवाहित हैं। उनकी दो पत्नियां हैं, जिनका नाम रिद्धि समृद्धि और सिद्धि आध्यात्मिक शक्ति हैं, और शुभ और लाभ नाम के दो बेटे हैं। यही कारण है कि ये शब्द अक्सर उनकी मूर्ति के साथ लिखे होते हैं। टिप्पणी।
अन्य दो त्रिदेव राजगुण ब्रह्मा और सतगुण विष्णु हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों भाई हैं। भगवान गणेश कौन है, इसके बारे में जान लेने के पश्चात आइए अब जानते हैं कि भगवान गणेश की उत्पत्ति कैसे हुई। भगवान गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई। भगवान गणेश का सिर एक हाथी का है। भगवान गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। हम निम्नलिखित विवरण के माध्यम से समझेंगे। गणेश जी को किसने मारा। भगवान गणेश जी को हाथी का सिर कैसे प्राप्त हुआ। भगवान शिव भगवान गणेश के मूल मस्तक को फिर से क्यों नहीं लगा सके। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के पास बहुत से गण थे जो उनके सभी आदेशों का सम्मान करते थे, लेकिन देवी पार्वती के पास कोई गण नहीं था। इस बात से परेशान होकर एक बार जब देवी पार्वती जी स्नान कर रही थी, तब उन्होंने स्नान के दौरान अपने शरीर पर लगे उपटन से एक पुतला बनाया और अपनी शक्ति से उन्होंने उस मानव आकार वाले पुतले में प्राणों का संचार किया, जिससे एक बालक उत्पन्न हुआ। माता पार्वती ने उसे गणेश नाम दिया और सख्त आदेश दिया कि उनकी मर्जी के बगैर किसी को भी महल में प्रवेश नहीं होने दें। गणेश जी को किसने मारा। इस बीच शिव जी हिमालय से तपस्या पूरी करके लौटे और पार्वती जी के महल के अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन गणेश जी ने अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए शिव जी को महल में प्रवेश करने से मना कर दिया, जिससे गणेश जी को शिव जी के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। अज्ञानता और क्रोधवश शिव जी ने अपने त्रिशूल से गणेश का वध कर दिया और पार्वती जी के महल में प्रवेश कर गए।